वेलकम टू आरपी एक्सप्लेन। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पार्ट 1 खत्म हुआ था, जब एक गॉडजिला ने 2 क्रिएचर्स को मार दिया था। अब इस घटना को 5 साल गुजर चुके हैं और हम एक औरत एमा को देखते हैं जिसकी एक बेटी भी होती है और वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी जिसका मकसद उन्हीं क्रिएचर्स को ढूंढना था और इनका घर जंगल के बीचों बीच था। एक दिन अचानक उनके घर के पास एक धमाका होता है और ये माँ बेटी डरते डरते ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ ये देखती है कि एक क्रिएचर ने अभी अभी दुनिया में जन्म लिया है, यानी वो अभी अभी पैदा हुई है। जैसे ही वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखती है तो वो घबरा जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। अब एमा के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे उसका गुस्सा ठंडा हो सकता था। इनफैक्ट वो डिवाइस उस क्रिएचर की आसपास की फ्रीक्वेंसी को भी कम कर देती थी। एमा वो डिवाइस उसके पास करती है और वो शांत पड़ जाती है। वो सब इस सक्सेस से काफी खुश थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी एलन आता है। वो इस डिवाइस को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो एमा और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है। उसे लगता था कि इंसानों ने इस प्लेनेट अर्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है और नेचर के साथ छेड़छाड़ की है। वो चाहता था कि क्रिएचर्स को वापस जमीन पर ले आए। वो एमा और उसकी बेटी को किसी और कंट्री में उसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी और ब्रांच में ले आता है, जहां एमा की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग चल रही थी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के और भी साइंटिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। वो चाहते थे कि हम नेचर की हिफाजत करें। उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में से एक डॉक्टर को पता चलता है कि एमा और उसकी बेटी को किडनैप करके यहाँ लाया गया है। वो ये सुनते ही एमा के एक्स हस्बैंड के पास जाता है और इनफैक्ट वो डिवाइस भी इसी ने बनाई थी। डॉक्टर उसे अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर वो उसे बताता है कि उससे तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बीवी वापस आ सकती है। तो काफी मनाने के बाद वो मान जाता है। फिर वो समंदर के नीचे अपने कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ इन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच थी, वहाँ वहाँ इन लोगों ने एक एक क्रिएचर को ट्रैप करके रखा। अब ये यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि वो इस क्रिएचर को ट्रैप कर सके और इसी के साथ वो गॉडजिला को भी ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उन्हें गॉडजिला का सिग्नल कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन अचानक से फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है और ऐसे लग रहा था कि गॉडजिला बहुत पास है और बहुत गुस्से में है। सब लोग डर जाते हैं और फिर हमें एकदम गॉडजिला दिखाई देता है, जो कि समंदर में था और इनकी तरफ बढ़ रहा था। वो वहाँ पर लगे शीशों को जोर जोर से तोड़ने लगता है। इनफैक्ट गॉडजिला समंदर से ही हर कंट्री में जाया करता था जब उसे लगता था कि वहाँ पर कोई डेंजरस क्रिएचर। अब वो एंटार्क्टिका जाता है उसी क्रिएचर को ढूंढने के लिए। इन सबको भी पता चल जाता है कि गॉडजिला का वहाँ जाने के पीछे क्या पर्पस है, यानी वो वहाँ क्यों जाना चाहता है। तो वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत खतरनाक ड्रैगन है जिसको 3 सर है और उसे किंग अरोरा कहते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे सुला के रखा था और वो भी एक्टिव नहीं था। गॉडजिला की उसके साथ काफी दुश्मनी थी और गॉडजिला अक्सर यहाँ आया करता था ताकि वो उससे लड़ सके। अब जब डॉक्टर वहाँ पर उसे बचाने जाते हैं तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एमा भी एलन के साथ मिली हुई है। वो सारे प्लान के बाद यहाँ पर लाई गई थी ताकि वो उस ड्रैगन को जगा सके। वो अपने एक्स हस्बैंड और डॉक्टर के साथ जाने से मना कर देती है और जाते जाते उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है और अब वो एक्टिव हो चुका था और पूरी तरह से बाहर आ चुका था। गॉडजिला को तो इसी बात का इंतजार था, तो वो आगे बढ़ता है कि वो उससे लड़ सके। दोनों की काफी फाइट होती है और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर गॉडजिला को गिरा कर अब बाकी लोगों की तरफ आता है। एमा जब ये सब कुछ देखती है तो वो सोचती है कि इस तरह तो काम बिगड़ जाएगा। वो अपने डिवाइस को ऑन करती है और मॉन्स्टर का गुस्सा ठंडा करती है, इसलिए वो मॉन्स्टर किसी को कुछ नहीं करता और फिर एमा एलन के साथ कहीं चली जाती है। दूसरी तरफ वो लोग भी वहाँ से कहीं निकल जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस मॉन्स्टर के पीछे थे ताकि उसे ढूंढकर खत्म कर सके, लेकिन तभी एमा उनको वीडियो कॉल करती है। वो कहती है कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली। तुम लोग उस काबिल थे कि तुम्हारे साथ रहा जाता। तुम तो क्रिएचर इवन नेचर को भी नुकसान पहुँचाते हो और मैं एक एक करके सब क्रिएचर्स को आज़ाद कर दूंगी। तुम लोगों ने इस जमीन के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन यही क्रिएचर्स अब हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशन है यानी तरंगे हैं। तो ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ की जमीन को अपनी रेडिएशन से वापस ठीक कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे कहते हैं कि ये क्रिएचर्स तो इंसानों को मारना चाहते हैं, तो तुम कैसे इनको अपना साथी समझती हो। तो वो कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है। हम सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे, सब कुछ बैलेंस में था। हम इन्हें कुछ नहीं कहते
थे तो ये भी हमें कुछ नहीं कहते थे, हम इनका ख्याल रखते थे। लेकिन अब तुम लोगों ने उनके साथ बुरा करना शुरू किया तो वो क्या तुम लोगों के साथ अच्छे बन के बैठे रहे और अपना डिफेंस भी ना करे? वो कहती है कि मैं इन सबको आजाद करके ही छोड़ूंगी और इसी के साथ वो कॉल कट कर देती है। अब जैसा कि एमा ने कहा था कि वो बाकी क्रिएचर्स को भी आजाद करेगी तो वो अपने मिशन के लिए निकल जाती है। सब लोग काफी परेशान थे कि अगर ये ऐसा ही करती रही तो हम सब काफी मुसीबत में पड़ जाएंगे। एमा आगे बढ़कर एक और क्रिएचर को आजाद कर देती है जो कि वॉल्केनो में से निकलता है और वो वॉल्केनो ऐसी जगह पर था जहाँ के आसपास लोग भी थे, यानी वहाँ पूरा शहर बसा हुआ था। वो बिल्कुल बेरहम हो जाती, बस उसको क्रिएचर्स आजाद करने थे। ये क्रिएचर जो वॉल्केनो में से निकला था वो बहुत ही बड़ा था। आर्मी अपने जेट से उन पर काफी हमला करती है, लेकिन आगे से ये उनको गिराने ही वाला होता है कि वो डर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर किंग अरोरा आ चुका था जिसे कि एमा ने सबसे पहले समंदर में आजाद किया था। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और क्योंकि किंग अरोरा काफी पावरफुल था तो वो उसे काफी जख्मी कर देता है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ता है। वो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि समंदर से गॉडजिला बाहर आता है और उल्टा उस पर ही अटैक कर देता है। गॉडजिला उसके 3 सर में से एक सर को उतार के फेंक देता है। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ तबाही मच जाती है और लोग भी काफी डरे हुए थे, लेकिन उन्हें गॉडजिला पर यकीन था। ऑर्गेनाइजेशन को आर्मी बताती है कि जब वॉर हो रही थी तब हम लोगों ने एक मिसाइल बनाया था और इस मिसाइल का काम ये था कि 2 माइल के आसपास जितने भी लोग, जितनी भी चीजें होगी वो उनको ब्लास्ट कर देगा और हम वही मिसाइल शूट करने वाले हैं ताकि ये क्रिएचर मारा जा सके। और इसी के साथ हमें गॉडजिला को भी मजबूरी में मारना पड़ेगा। वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग वहाँ से दूर चले जाओ और वो वहाँ से काफी दूर चले जाते हैं। अब आर्मी समंदर में वो मिसाइल फेंक देती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसमें गॉडजिला काफी जख्मी हो जाता है और दूर जाकर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि किंग अरोरा को कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इन लोगों ने तो उसकी मदद की थी गॉडजिला को मारकर। और इसके बाद वो गॉडजिला वॉल्केनो पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो अपना सर दोबारा से ग्रो कर लेता है और इसी के साथ वो सिग्नल्स देता है जिसकी वजह से दुनिया में मौजूद सबके सब क्रिएचर्स जाग जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन वाले काफी परेशान थे क्योंकि किंग अरोरा को इतनी बड़ी मिसाइल से भी कुछ नहीं हुआ था, तो इसका ये मतलब था कि ये बहुत पावरफुल था और इसे कैसे हराना है वो रिसर्च करते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि ये तो जमीन का क्रिएचर है ही नहीं, ये तो किसी दूसरी ही दुनिया से आया है, यानी ये तो एलियन है और इसीलिए गॉडजिला इसे मारना चाहता था क्योंकि गॉडजिला ऑलरेडी यहाँ का किंग था और वो नहीं चाहता था कि कोई और उसकी जगह ले। अब बाकी क्रिएचर्स भी आने लगे थे और इसी के साथ वो क्रिएचर भी आ जाती है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी, जो कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुई थी। इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि वो गॉडजिला की पार्टनर थी, यानी साथी थी। उसे गॉडजिला के सिग्नल कहीं नहीं मिलते तो वो एक सॉन्ग गाने लगती है। तो तभी ऑर्गेनाइजेशन वाले देखते हैं कि उन्हें गॉडजिला के सिग्नल मिलने लगे थे, जिनसे उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर गॉडजिला था और ये लोग भी उसका पीछा करते हुए समंदर के नीचे चले जाते हैं। समंदर में बहुत गहराई में आकर ये देखते हैं कि दीवार पर तरह तरह की पेंटिंग्स है, जिनसे पता चलता है कि ये क्रिएचर्स, गॉडजिला और इंसान सदियों से एक साथ रहते आ रहे थे। ये जगह गॉडजिला की हुआ करती थी और मिसाइल के बाद वो जब जख्मी हो गया था तो ये यहाँ पे खुद को ठीक करने के लिए आया था और इस जगह पर काफी ज्यादा रेडिएशन थी और इसलिए वो यहाँ आया था क्योंकि रेडिएशन उनकी बॉडी को यानी जख्मी हिस्सों को ठीक करती है। तो डॉक्टर एक आइडिया देता है कि क्यों ना यहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए और उसकी रेडिएशन की वजह से उसको और जल्दी एनर्जी मिलेगी। फिर डॉक्टर कुछ न्यूक्लियर कैप्सूल्स लेके गॉडजिला के पास जाते हैं और इतनी देर में उनकी बाकी की टीम वहाँ से दूर निकल जाती ताकि ब्लास्ट उनको कुछ ना हो और डॉक्टर आखिरी बार गॉडजिला की बॉडी पर हाथ रख के कहता है गुड बाय और इसी के साथ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और समंदर के नीचे हर चीज तबाह हो जाती है। इससे गॉडजिला को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। इसी के साथ एवा की बेटी वो डिवाइस ऑन कर देती है और माइक के पास रखकर उसकी फ्रीक्वेंसी हाई कर देती है ताकि आसपास जितने भी क्रिएचर्स है वो इसको
सुनकर एकदम आराम से शांत हो जाए। लेकिन किंग अरोरा इस बात को फील कर लेता है कि ये किसी इंसान का ही काम है और फिर वो इस लड़की के पीछे जाता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन गॉडजिला फौरन वहाँ पर आ जाता है और ये लोग भी लगातार गॉडजिला की हेल्प कर रहे थे ताकि ये किंग अरोरा को हरा दे। लेकिन अभी भी गॉडजिला इतना पावरफुल नहीं हो सका था कि वो उसे हरा दे और किंग अरोरा गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गॉडजिला की पार्टनर यानी वही क्रिएचर आ जाती है और किंग अरोरा पर हमला कर देती है। लेकिन एक और क्रिएचर आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब यहाँ इन दोनों की भी फाइट हो जाती है और गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर उसको मार डालती है और फिर वो गॉडजिला की तरफ आती है। अब लकीली आसपास की रेडिएशन की वजह से गॉडजिला का एनर्जी लेवल काफी बढ़ गया था, लेकिन वो जख्मी था तो वो उसको हरा नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर गॉडजिला की पार्टनर क्रिएचर अपनी जान की कुर्बानी देती है और खुद को ब्लास्ट कर लेती है। उसकी बॉडी से जितनी भी एनर्जी और रेडिएशंस निकलती है वो गॉडजिला के अंदर जाने लगती है, जिससे उसके जख्म ठीक होने लगते हैं और वो एक बार फिर से पावरफुल क्रिएचर बनके खड़ा हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमा अपनी बेटी के साथ है और उसका एक्स हस्बैंड उसके पास है। अब एमा अपने डिवाइस निकालती है जिससे वो दूसरे क्रिएचर का गुस्सा ठंडा कर सके, लेकिन किंग अरोरा उसके पीछे भागने लगता है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग और आर्मी के लोग भी यहाँ से जा चुके हैं। अब किंग अरोरा एमा को मारने ही वाला होता है कि गॉडजिला उससे फाइट करने लगता है, लेकिन किंग अरोरा उस पर आग फेंकने लगता है। गॉडजिला जानता था कि उसका एनर्जी लेवल पूरा है तो वो आसानी से उसको हरा सकता है और फिर फाइनली वो उसे हिट करके मार गिराता है और हर तरफ अब सुकून हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब क्रिएचर्स गॉडजिला के सामने आते हैं और झुकते हैं क्योंकि अब वो यहाँ का किंग था। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।